परम श्रद्धेय आदरणीय आलोक दादा ने आज का कार्यक्रम हमारी पूर्व पत्नी श्रद्धेया मालती जी की आज पुण्यतिथि के अवसर पे ये एक बार फिर आयोजित किया है। आज ही के दिन उनका निधन हुआ था 27 अप्रैल को, और इससे पहले भी कई बार ये कार्यक्रम हर साल हमारे अग्रज आदरणीय आलोक जी आयोजित करते हैं। आप सभी लोग आज ये कार्यक्रम में आए हुए हैं। ये श्रद्धांजलि का अवसर है। कतई ये श्रद्धांजलि का अवसर मैं अपनी पत्नी से अलग एक महान श्रद्धांजलि के अवसर के रूप में बहुत दुखी मन से आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि वो व्यक्ति जो बड़ा जैसे अचरा बरसाओ रस भोरी अपने मन का रस बरसाने के लिए हमारे हिंदू, या मुझे हिंदू शब्द कहने से कोई एतराज नहीं होना चाहिए आप लोगों को, उसमें एक मुस्लिम भी था जिसने बचाने के चुकी राजनीति छीनने के चक्कर में वो मारा गया। अदरवाइज करीब करीब सभी पर्यटक हमारे हिंदू ही भाई थे। और ये आतंकवादी घटनाएं प्रायः दशकों से चली आ रही हैं। विगत 4-5 साल से आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। ये कोई माने या न माने, आलोचक उसको चाहे जिस तरीके से कहें, लेकिन एक सत्यता है कि जम्मू कश्मीर और देश के कई विभिन्न भागों में आतंकवादी घटनाएं करीब करीब थम गई। और इससे पहले भी जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि आतंकवादियों ने इस नृशंसता से किसी का धर्म पूछकर किसी को गोली मारी। तो वेदना भी है, दुख भी है और आक्रोश की ज्वाला। और इस आक्रोश की ज्वाला में एक अभिव्यक्ति के अवसर आते हैं। हमारे कविगण, इधर मैं 7-8 दिन से सोशल मीडिया भी देखता हूं। सोशल मीडिया पे कुछ लोग तो श्रद्धांजलि देते हैं, बड़ी वेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन श्रृंगार की कविताएं, नायिका का विरह वर्णन, नायिका का संयोग वर्णन और रील, ये सब आती रही कि हत्याएं हो जाए, उनके साथ नहीं हुआ। हमारे साथ जब तक कुछ ना हो जाए तब तक हमें हमारी संवेदनाएं, हमारा दर्द की अनुभूति नहीं होती। आज कदाचित आप सोचिए, जो लोग जोड़ों से आपने वो वीडियो देखा होगा, एक दंपति डांस कर रहा था, उससे पहले डांस कर रहा था, उसके बाद उसका जीवन साथी उसके पास मरा हुआ लेटा है और उसको बोलने की इजाजत नहीं, रोने की इजाजत नहीं, उसके पीछे 4-5 लोग और बैठे। इस नृशंस हत्या का मैं किसी धर्म विशेष के ऊपर उंगली नहीं उठा, और कदाचित ऐसा करने वाले ये चाहते थे कि जब हम हिंदूवाद कहते हैं तो भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम पैदा हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, न मैं ये चाहता हूं, लेकिन ये भी एक सत्य है। इस यूनिवर्सल ट्रुथ को हटाया नहीं जा सकता, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि ये कहीं न कहीं ये जो कलमा पढ़ाया जाता है, जो बहुत सी बातें होती हैं, वो कहीं न कहीं हमारे सामान्य उस धर्म के सामान्य व्यक्ति के मन में भी कहीं न कहीं होती है। मैं उस धर्म के प्रति किंचित भी आलोचना नहीं करना चाहता हूं, और मैं उस धर्म के मानने वालों के प्रति शुभकामनाएं करता हूं, लेकिन जो हमारे सनातन धर्मी हैं, जो हिंदू धर्म है, उनके लोगों को कम से कम इतना तो करने की आवश्यकता जरूर है कि हम अपने को परिमार्जित करें। अब हम केवल इस विषय में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अरे वाह बहुत अच्छा, अरे भैया ये चक करके, अरे बेचारे के साथ क्या होगा, बेचारे के साथ नहीं, आपको रक्त की ज्वालाओं के साथ जीने की कला आनी चाहिए। आपको जो है, आपको भी ये समझना चाहिए कि हमको अपनी सुरक्षा के लिए ये केवल और केवल हम ऊपर वाले के सहारे रहकर अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमको हमारे विश्वास को एक ठेस पहुंची। हम जब भाईचारा करते हैं तो हम चारा बन जाते हैं। हम जब भाईचारा करते हैं
तो हमारे अंदर का भाई तो जीवित रहते, लेकिन उनके अंदर का भाई दुश्मन में बदल जाता है, उनके अंदर का भाई शत्रु में बदल जाता है। उनकी इस भावनाओं को भी परिमार्जित करने का प्रयास हमको करना चाहिए कि भाई आप बेहद जिहाद करिए, ठीक है जिहाद करिए, बुरे लोगों के साथ जिहाद करिए, लेकिन हम अपना धर्म मान रहे हैं, आप अपना धर्म मानिए, हमको अपनी तरफ चलने दीजिए, आप अपनी तरफ चलिए ना, हम आपके हस्तक्षेप करते तो हमको मानने वालों को आप ये क्यों मानना चाहते हैं कि हमारे धर्म मानने वाले के अलावा जितने धर्म हैं वो काफिर हैं। हम काफिर बन के जिएंगे, हम काफिर बन के जीना हम चाहते हैं, लेकिन काफिर बन के क्या हमको हमारी नीयत मरने की हो गई, मारे जाने की हो गई, खून बहने की हो गई, और ये रक्त का ये जब तक खेल चलेगा कब तक चलेगा? तो इसके लिए हमको सजग होना चाहिए। आइए हम इस मौका पे कोई ऐसा बात नहीं कहते हैं कि आप तुरंत आपकी रगों में खून खौल जाए। आप एक अन्याय के समक्ष, ये बहुत हुआ कि आप दूसरे के सामने आवाज उठाना बंद कर देते हैं, आप आवाज चुप हो जाते हैं, आप जो है बोलना बंद कर देते हैं, अरे यार वो बुरा मान जाएगा। बुरा तो मान रहे हैं, आपके जीवन से आपके अस्तित्व को देख करके वो बुरा मान रहे हैं, आप अस्तित्व अपना खत्म कर देंगे। अगर अपने अस्तित्व को आपको जीवित रखना है तो आपको आप मरने से बचना है, उनकी गोलियों से भूने जाने से बचना है, तो आपको अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना। अपने को, मैं किसी को मारने की बात नहीं करता हूं, लेकिन कम से कम अपने आपके हमारे बहुत से हिंदू यहाँ बैठे हैं, उनके पास एक छोटी सी डंडी उनके घरों में नहीं है। आपके ऊपर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप बस खाली मंत्र जाप करके अपने को बचा लेंगे, ये बिल्कुल युवा शब्द है, इसी तरीके से मान लेंगे। है वहां पर तो उनके पास कुछ होने का सवाल ही नहीं, वहां पर तो घूमने गए थे, पर्यटन करने गए थे, खुशियां मनाने गए थे, और खुशी मनाने के लाल जोड़े पहन गए थे, और सफेद उनका पति के साथ। वो जब वो पूछे, घर वाले पूछते हैं कि आप क्या लेके आए, तो कहना हम लेके आए हैं ताबूत लेके आए हैं, 27 ताबूतें लेकर आए हैं बच्चों, आपके लिए 27 ताबूतें लेके आए हैं। हम आपके लिए खिलौना नहीं ला सके, हम आपके लिए कोई फूल, वहां का कोई दिवस खाने वाली चीज नहीं ला सके, लेकिन हाँ आपके लिए 27 ताबूत लेके आए। आइए, हम बहुत आक्रोशित हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता प्रेम के गीत सुनना, इस समय हमको श्रृंगार की बातें हमको सुनना अच्छी नहीं लगती। मैं कवियों से चाहता हूँ ज्वालाएं जलाएं, वो हमारे अंदर का जो कायर है उसको जगाने का प्रयास करें। हम इस आह्वान के साथ आइए, आप लोगों से एक गुजारिश करते हैं, उन मृत आत्माओं के लिए 2 मिनट का मौन रख के जरा हम उनके लिए श्रद्धांजलि दें, फिर आप आगे कार्यक्रम बढ़ाने के लिए संचालक से कहेंगे। जी ओम शांति शांति शांति। काफी दिनों से हमारी पत्नी का 27 अप्रैल 2007 को निधन हुआ जी, और तब से उसके 2-3 साल के बाद से लगातार ये चलता रहा। बहुत ही कोरोना काल में बंद रहा। कोरोना काल में भी 4-5 लोगों के बीच में हुआ आयोजन, लखनऊ में हुआ, और इस प्रकार का जो आयोजन होता है उनकी स्मृतियाँ हैं। मैं अब चलते चलते ये तो आपको बता ही दूं कि जो कुछ भी मैं हूँ, बहुत कुछ मेरे माँ बाप का उसमें रोल है, परमात्मा का रोल है, लेकिन विवाह के बाद आजकल पत्नियों का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। चाहे आप चुटकुले देखें, चाहे कविताएं देखें, चाहे आप सोशल मीडिया देखें, चाहे जहाँ देखें, लेकिन मैं अपना उदाहरण देकर बताता हूँ कि मेरी पत्नी ने, मतलब चूंकि इस विषय में ये बताना आवश्यक है, वो अनुप्रेरक स्थिति क्रिएट करता है कि मैं जब पैरों से चल नहीं पाता था तो मैं बस पे बैठता था, मैं बैसाखी लगा के चलता था,
ये तो हार्ट 2014 का मेरी पैसा खत्म हो गई। तो मेरी पत्नी ने, मेरा शादी 1980 में हुई थी, और मैं जब उनके साथ अपने गांव महमूदाबाद जाता था तो मैं बैठ करके रिक्शा उतारता था, तो बैठे बैठे भेसल के बस पे बैठता था। बड़ी स्थिति वो चलती थी, वो ठीक ठाक थी, वो बैठे बैठे। तो उन्होंने एक दिन जब मैं गांव से लौट के आया, बड़े उत्साह से जा रहे थे, गांव से लौट के आया, तो उन्होंने बड़े प्यार से समझाया हमको कि जब आपके पास कैलीपर्स है, बैसाखी है, तो बैसाखी और कैलीपर्स लगा करके बस में क्यों तुम नहीं बैठते? तो हमने उनसे पूछा कि अगर आपको, तुमको अपमान लगता है हमारे साथ जाने में, मैं बैठ के जाता हूँ, क्या तुमको अपमान लगता है? कहीं नहीं, ये बात नहीं। मुझको ये कहना है कि नीचे कोई थूकता है, कोई गंदगी पड़ी होती है, उस पर घिसट के आप जाते हैं। तो मैं आपसे कहना, इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बैसाखी जूता लगा के चलिए, मैं बैठा लूँगी आपको, बैसाखी मैं पकड़ के बैठा लूँगी, मैं गोद में उठा के बैठा लूँगी, कोई हंसेगा हंसेगा, आप चलिए। खैर उनकी थोड़ी बहुत मेरी नोक झोंक हुई, लेकिन उनकी बात मुझे लगी, मैंने उस बात को लगा कि ये बात उनकी जेन्युइन है, और उस बात को मैंने शुरू किया और बैसाखी जूता लगा के जाने लगा। तब मुझको ऐसा लगा कि ठीक है। तब मुझे जो यात्रीगण, तब मेरा देखने का उनका दृष्टिकोण था कि ये भिखारी ऐसा व्यक्ति आ रहा है, तब वो दृष्टिकोण बदल गया। यद्यपि बैसाखी लगाकर चलने में सहानुभूति तो रही, लेकिन उस दृष्टिकोण में परिवर्तन था। फिर उन्हीं की बदौलत मैंने एक 3 पहिया की गाड़ी, मोटराइज्ड गाड़ी खरीदी। फिर उसके बाद उन्होंने, उनका अंत तब हुआ, वो नहीं देख पाई। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक कार खरीदो। कार मैं जब खरीदने गया तो उन्होंने कहा कि कार, वो बीमार थी, मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी, कि अब कार से तुम जाओगे, मैं जब आऊँगी तो कार से पहले नहीं चलोगे। तो हमने कहा कार, खैर उस समय जोश था, पैसा था, कार लिया। लेकिन वो कार उनके सामने नहीं इसलिए आ पाई क्योंकि उन्होंने कहा कि वो लाल कार होनी चाहिए। लाल कार उसमें शोरूम में नहीं थी, वैगनआर। तो मैं जब उनकी अंत्येष्टि कर रहा था, तब वहाँ फोन आता है कि आपकी कार जो है शोरूम में आ गई। तो ये उस समय की बात है। दूसरा एक किस्सा मैं बताना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। मेरी एक किताब छपी है, अंजलि भर स्पंदन। अंजलि भर स्पंदन किताब है मेरे पास 2 प्रतियाँ खाली रह गई। 500 प्रतियाँ छपी थी, वो सब वितरित हो गई और हिंदी संस्थान में है। तो उनका वो किताब छपने में मैं ऐसे कविता लिखता था, मैं कोई बहुत बड़ा कवि नहीं, इसको स्वीकार करता। और ये मेरी, आप कौशल से जानते होंगे कि मैं कोई कविता होता जानता होता है, न तो मेरे छंद, न क्लासिक, न कुछ गुण है नहीं। तो फिर वो क्या किया, उन्होंने मेरी कविताएं देखती थी, डायरी में लिखता था। आप लोगों के लिए बताना, मैं थोड़ा 1 मिनट में बात करता हूँ। तो उन्होंने जब उनके मृत्यु के बाद उनका बक्सा खोला गया तो एक लिफाफा में 6000 रुपए रखे थे, और 6000 रुपए निकले, और उस लिफाफा पे लिखा था मिश्रा जी की पुस्तक प्रकाशन हेतु। उन्होंने कभी नहीं बताया कि ये किताब छपवानी है। उस समय तक हमारे मन में ये बात नहीं था कि कहाँ हमारी ये कम कविताएं, छोटी मोटी कविताएं, तो उन कविताओं को संग्रह किया। उन 6000 रुपए तो नहीं छपाई, पूरे लगे 25,000 लगे। लेकिन बहरहाल उनका वो जो कहते हैं कि पत्नियां पैसा बचाती हैं, तो पैसा किसके लिए बचाती है? आप भी चोरी करें या हमारी जो मतलब पति चोरी भी करती हैं, तो पति के ही विकास के लिए वो बनाती है। वो पैसा उनका 6000 रुपया था, वो उन्होंने रखा था, वो हमारे घर को मिला, और वो हमारे लिए एक प्रेरक स्थिति हुई। तो आज उस श्रद्धांजलि के अवसर पर ये, बहरहाल वो बहुत दिन की बात हो गई, वो बहुत ज़्यादा नहीं याद करते। हमारी दूसरी शादी हो गई है। दूसरी शादी करने में हमारे रिश्तेदारों, सब लोगों ने बड़ा विरोध किया, लेकिन वो विवाह भी लगता है कि उनकी प्रेरणा, जो मेरी वर्तमान जीवन साथी हैं, वो भी लगभग उसी तरीके से उतना ही समर्पित हैं। वो भी अध्यापिका हैं, इंटर कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हैं, और इस समय भी वो हैं कार्यरत। तो अगले साल उनका सेवानिवृत्ति है। तो ये हमारा एक है। लेकिन आज जो वो इस श्रद्धांजलि 27 लोग स्वर्गवास हुए थे, और ये कदाचित बड़ा सहयोग है कि 27 अप्रैल को मेरी पत्नी का निधन हुआ था, और 27 लोगों का आज हम ये श्रद्धांजलि दिवस भी मना रहे हैं। तो ये बहुत ही 27 साल का है।
तो ये करीब करीब 27 तारीख भी आज। देखिए हमारी श्रीमती जी का फोन आ गया कि आप अभी तक क्यों नहीं चले।